एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एसके क्लासेस। आज हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का पार्ट 2 होगा, बट मैंने पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ अपने चैनल पे। अगर आप सभी ने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो जल्दी जाके देखिए। इस वीडियो के इन में मैं उस वीडियो को ऐड भी कर दूंगी, आप वहाँ से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए, आज हमारा पार्ट 2 होगा सिंगल एंट्री सिस्टम का। तो आज का हमारा टॉपिक होगा टाइप ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। टाइप ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। सिंगल एंट्री सिस्टम कितने प्रकार के होते हैं? फर्स्ट, प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम। सेकंड, सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। थर्ड, क्वासी सिंगल एंट्री सिस्टम। प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम होता क्या है? अंडर दिस सिस्टम ओनली पर्सनल अकाउंट आर कीप्ड। जो प्योर सिंगल एंट्री सिस्टम होता है उसके अंतर्गत बस हम पर्सनल अकाउंट को बनाते हैं। नो रिकॉर्ड्स आर कीप्ड फॉर रियल और नॉमिनल अकाउंट। कोई भी रिकॉर्ड रियल और नॉमिनल अकाउंट के लिए नहीं होता है। सेकंड है हमारा सिंपल सिंगल एंट्री सिस्टम। अंडर दिस सिस्टम वन सब्सिडरी बुक, एक सब्सिडरी बुक बनाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल द कैश बुक एंड अ लेजर containing only personal accounts of debtors and creditor are kept. थर्ड है हमारा quasi single entry system. Under this system, personal account, cash book, some other subsidiary book, for example, purchase book, sales book, purchase return book, sales return book are maintained. ये हमारा टाइप ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम हो गया। ये हमारा सेकंड टॉपिक है एडवांटेज ऑफ इनकम्प्लीट रिकॉर्ड और सिंगल एंट्री सिस्टम। क्या फायदे होते हैं हमारे सिंगल एंट्री सिस्टम बनाने के? फर्स्ट, ये कन्वीनियंट मोड का होता है। इट इज कन्वीनियंट मोड ऑफ मेंटेनिंग रिकॉर्ड्स एज द ओनर में रिकॉर्ड ओनली इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द बिजनेस। ये कन्वीनियंट मोड होता है क्योंकि जो ओनर होता है बिजनेस का, वो बस एक जरूरतमंद जो हमारा ट्रांजेक्शन होता है उसी को रिकॉर्ड करता है, पूरा ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड नहीं करता है। उसे ट्रायल बैलेंस बनाने की जरूरत नहीं होती है, प्रॉफिट एंड लॉस बनाने की जरूरत नहीं होती है, बैलेंस शीट बनाने की जरूरत नहीं होती है। सेकंड, ये इकोनॉमिकल है। दिस सिस्टम इज इकोनॉमिकल फॉर दिस बिजनेसमैन हुज ट्रेड स्मॉल एंड ट्रांजेक्शन आर बिकम फ्यू। ये उन बिजनेसमैन के लिए अच्छा है जिनका बिजनेस छोटा है और ट्रांजेक्शन बहुत कम ही होते हैं। इन दिस सिस्टम वेरी फ्यू बुक्स आर कीप्ड। इन दिस सिस्टम वेरी फ्यू बुक्स आर कीप्ड। बहुत कम ही बुक हमें बनाना पड़ता है। देयर आर नो नीड ऑफ अ लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉयज सो इट इज लेस एक्सपेंसिव। सिंगल एंट्री सिस्टम में हमें ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए यह कम एक्सपेंसिव है। थर्ड पॉइंट है हमारा इनकम्प्लीट नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। जिन भी बिजनेसमैन के पास अकाउंटिंग का पूरा नॉलेज नहीं है वो भी सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज कर सकते हैं। दिस सिस्टम कैन बी यूज बाय पीपल विच हैव नॉट फुल नॉलेज ऑफ अकाउंटिंग। फोर्थ पॉइंट है हमारा सेविंग ऑफ टाइम एंड लेबर। दिस सिस्टम सेव्स टाइम एंड लेबर बिकॉज कंप्लीट रिकॉर्ड्स आर नॉट कीप्ड। सिंगल एंट्री सिस्टम हमारे वक्त को और ये हमारे वक्त और समय को ये हमारे समय और लेबर को बचाता है क्योंकि यह कंप्लीट रिकॉर्ड्स नहीं रखता है। फ्लेक्सिबल मोड होता है। सिंगल एंट्री सिस्टम इज फ्लेक्सिबल, इट कैन बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ पार्टिकुलर बिजनेस कंसर्न। यहाँ हमने सिंगल एंट्री सिस्टम के 5 एडवांटेज जान चुके हैं। अगर किसी चीज में एडवांटेज होते हैं तो डिसएडवांटेज भी होते हैं, तो चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेज को जानते हैं। Disadvantage of single entry system. First, incomplete and unscientific system. This system is incomplete because two-fold aspect of transaction is not recorded in the book of accounts. हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम इनकम्प्लीट सिस्टम होता है ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए, क्योंकि यह सभी अकाउंट्स को ओपन नहीं करता है। सेकेंड, हमारा absence of scientific record of the both aspect of a transaction make it unscientific. सेकेंड पॉइंट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस नॉट पॉसिबल। ट्रायल बैलेंस का प्रिपरेशन हमारा पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि बोथ ऑफ एक्सपेक्ट ट्रांजेक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड अंडर दिस सिस्टम। एज अ रिजल्ट इट इज नॉट पॉसिबल टू प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस। थर्ड, मोर चांस ऑफ मिस एप्रोप्रिएशन and fraud, as the arithmetical accuracy of the book of accounts cannot be checked by preparing a trial balance, it gives much scope of misappropriation and fraud. Fourth point है हमारा preparation of profit and loss not possible. सिंगल एंट्री सिस्टम में हमारा प्रॉफिट एंड लॉस बनाने ना पॉसिबल नहीं होता है क्योंकि यहाँ नॉमिनल अकाउंट नहीं मेंटेन होता है, इसलिए हम बैलेंस शीट भी नहीं बना सकते हैं।
फोर्थ पॉइंट है हमारा ट्रू फाइनेंशियल पोजीशन कैन नॉट बी डिटरमाइंड। सिंगल एंट्री सिस्टम में हम रियल अकाउंट को भी नहीं रखते हैं, इसलिए हम ये बैलेंस शीट नहीं बना सकते, ना ही प्रॉफिट एंड लॉस बना सकते। यह हमारा सिंगल एंट्री सिस्टम का 5 पॉइंट था। डिसएडवांटेज, आज हमने 3 टॉपिक कवर किए हैं, टाइप ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम, एडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम एंड डिसएडवांटेज ऑफ सिंगल एंट्री सिस्टम। अगर आप सभी को कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।